छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज बीजेपी ने यह जिम्मेदारी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को दी थी, जिन्होंने बहुत सीरियसली छत्तीसगढ़ को एक प्रोजेक्ट के तौर पर हमेशा से बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि उन्होंने कितनी मीटिंग्स ली हैं, अमित शाह टाइम एंड अगेन लास्ट 3 महीनों से उन्होंने बहुत सारी ऐसी मीटिंग ली है, माइक्रो मैनेज किया है यहाँ पे बीजेपी को। और उसी के मद्देनजर जो बीजेपी बिल्कुल मोमेंटम में नहीं थी, बिल्कुल किसी फाइट में नहीं थी और माना जा रहा था कि बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर चल रही है, पूरे काम जो रोड वर्क है, लेग वर्क के बाद अब बीजेपी बहुत अच्छी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। तो आज जो पूरा कैंपेनिंग है वो थम जाएगा, लाउड स्पीकर्स यूज नहीं कर पाएंगे, कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, कैंपेनिंग नहीं हो पाएगी, और डोर टू डोर कैंपेन हाउएवर अलाउड होगा, लेकिन पब्लिक मीटिंग्स बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। और डोर टू डोर जाके जितने भी वो लास्ट मोमेंट पे जितने भी कंसर्निंग लोग हैं उनको जाके कन्विंस जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया है। जहां बीजेपी ने अमित शाह को भेजा, वैसे ही कांग्रेस ने राहुल गांधी को भेजा, अपने फ्रंट मैन राहुल गांधी को भेजा। और राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दौरे में भी थे और उन्होंने साफ तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि करप्शन और उनकी जो गारंटी के वादे हैं उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। वो जो करप्शन की जो दलीलें दे रहे हैं वो खुद अगर अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके खुद के यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कैश डील्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इतने करोड़ इधर चले जाएंगे, उतने करोड़ इधर चले जाएंगे, और ऐसे कुछ सेट्स ऑफ वीडियोस, सीरीज ऑफ वीडियोस आए हैं। तो उस पे उन्होंने निशाना साधते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने भी इसका काफी करारा जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरकार ही बोल दिया। और ये अमित शाह ने भी इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जब बेमेतरा की उनकी स्पीच हुई, तो बेमेतरा में आपको बता दूं एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। बेमेतरा में जब उनकी स्पीच हुई तो उन्होंने कहा कि ईश्वर साहू कम्युनल फाइट के अगेंस्ट एक जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईश्वर साहू एक ऐसा नाम है जो भुवनेश्वर साहू, बीरनपुर इंसिडेंट में जिस बच्चे की मौत हुई थी, ईश्वर साहू उनके फादर हैं। और ईश्वर साहू को वहां से बीजेपी ने पिट किया हुआ है। और ईश्वर साहू बहुत ही बड़े कांग्रेस लीडर रविंद्र चौबे के अगेंस्ट इस बारी भिड़ाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस जिस हिसाब से वहां पर थोड़े प्लस माइनस करते हुए नजर आ रही है, खतरे में लग रही है कांग्रेस की वो सीट, क्योंकि ईश्वर साहू के साथ काफी सिंपैथी है। ईश्वर साहू के साथ जो कम्युनल फैक्टर्स हैं वो बहुत उनके पक्ष में है। कुछ महीनों पहले ही बीरनपुर का इंसिडेंट हुआ था और बहुत इनफैक्ट बीरनपुर के इंसिडेंट में 3 जाने गई थी और बोथ द कम्युनिटी सफर्ड इक्वली एंड मोर। और उस वजह से जो पूरा इन्फ्लेम्ड हो चुका था छत्तीसगढ़, तो जो कम्युनल फाइट है उसके मसीहा के तौर पर ईश्वर साहू को उतारा गया है। और इसलिए अमित शाह को आज मौका मिल गया कि वो लव जिहाद को लेके कांग्रेस को घेर सके। और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया, लव जिहाद। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर होगी तो लव जिहाद के जितने भी ऑफेंसेस है वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन अगर बीजेपी आई तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि लव जिहाद या ऐसे किसी भी नैरेटिव को पेडल कर सके, इसका फायदा उठा सके, और बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तो इस तरह से दोनों पार्टीज ने अपने गन्स को निकाल लिया आज, और आखिरी ये जो समय कुछ चल रहा है कैंपेनिंग का, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हर एक कैंडिडेट गांव के दूर दूर गांव जहां वो 5 साल बिल्कुल नहीं गए शक्ल दिखाने, वो वहां पे भी जाके लोगों को कन्विंस करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की स्कीम्स को समझें। और अगर हम लोगों की बात करें तो लोग अभी बहुत ही कंफ्यूजन के स्टेट में है। लोग अभी बहुत ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसा कि ये एक पॉपुलर बिलीफ है और प्रैक्टिकली यही होता है इनफैक्ट कि वोटिंग के 48 घंटे पहले ही लोगों का परसेप्शन बनना शुरू होता है। जो फाइनल कैलकुलेशन जो वोटर करता है उस कैलकुलेशन से ही किसी पार्टी का गेम बनना और बिगड़ना होता है। तो इसीलिए ये जो 48 आवर्स का ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने बहुत ही शार्पेस्ट नाइव्स निकाल चुके हैं, और इसलिए अब वो बिल्कुल कोई शर्म कोई लाज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे निशाना साधने के लिए, क्योंकि अब डू और डाई का बैटल है। छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन कांग्रेस भी इसे पीछा नहीं छोड़ना चाहती। इनफैक्ट कांग्रेस ने भी इसे छत्तीसगढ़ को बहुत पकड़ के रखा हुआ है। इसलिए बहुत सारी स्कीम्स का अनाउंसमेंट स्पीचेस के में करने के बाद, मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद, गृह लक्ष्मी योजना जो है वो कांग्रेस ने दिवाली के दिन निकाला। लास्ट मिनट अनाउंसमेंट्स करने में भी कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। तो देखना यही इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल होती है कि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करें। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ आज तक।